आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारों की। वादी कश्मीर में ज़बरदस्त रौनक है क्योंकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फीले मौसम में खेलों का मजा लिया जा रहा है। विंटर गेम्स के नज़ारों के साथ गुड न्यूज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के 14 खूबसूरत पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए फिर से खोल दिया गया है, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोक लगा दी गई थी। यानी कि अब आप कश्मीर जाएंगे तो वुलर झील समेत कई शानदार जगहों को देख पाएंगे। उत्तराखंड के औली में वैसे तो विंटर कार्निवल खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जिस तरह साफ सफाई पर फोकस किया है वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही आपको औली के विंटर गेम्स के समापन की यादगार तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कश्मीर की दिलकश तस्वीर के साथ। वादी में मौसम सैलानियों को बुला रहा है। कुदरत के नज़ारे तो हैं ही, साथ ही बर्फ पर खेल देखने का अपना ही मजा है। सोनमर्ग में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो है, गुरेज में क्रिकेट का मुकाबला चल रहा है। इसके साथ ही गुलमर्ग में 23 फरवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर आई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद पड़े कई पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि आप देखने के लिए कई और नज़ारे जन्नत में आपका इंतजार कर रहे हैं। शहादत से शक्ति, खेल की उम्मीद और विकास का विश्वास, यही है बदलते कश्मीर की सबसे मजबूत आवाज। हिमालय की चोटियों पर जब बर्फ चमकती है और ठंडी हवाएं वादियों में सरगोशियां करती हैं, तब कश्मीर केवल एक नजारा नहीं रहता, वो जज्बे की पहचान बन जाता है। यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, कभी विकास की राह पर आगे बढ़ने की, तो कभी खेल के जरिए नई ऊर्जा जगाने की। ये तिरंगा है ना, देखिए हमारे फौजी सियाचिन की उस माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें इस मैराथन में 5 किलोमीटर का मैराथन है, जहाँ इतनी अच्छी धूप झलक रही है, हमें वो एहसास दिलाती कि हमारे फौजी जो हैं हमारे लिए सियाचिन की उस ठंड में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता है कि हम 5 किलोमीटर का दौड़, मुझे लगता है हमें अगर 50-500 किलोमीटर का भी मैराथन होना, उनके लिए वो ट्रिब्यूट भी कम है। जय हिंद। ये खूबसूरत तस्वीर है भद्रवाह की, जहां भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत 5 किलोमीटर लंबी स्नो मैराथन का आयोजन किया। भद्रवाह विकास प्राधिकरण के सहयोग से ये विशेष आयोजन 1 महीने पहले दुर्घटना में शहीद होने वाले 10 जवानों की स्मृति को समर्पित था। ये देखें कि वो किस मेहनत में, किस शक्ति में अपनी ड्यूटी देते हैं। हम ये छोटा सा 5 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, हमें इसमें समझ आ रही है कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको, उन शहीदों के नाम ये ट्रिब्यूट किया है। ये पहल उन बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। इस मौके पर बच्चों और नौजवानों को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पर्यटन को गति देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। 5 किलोमीटर लॉन्ग एक स्नो मैराथन इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया अंडर ऑपरेशन सद्भावना। एंड ये मैराथन सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी, दिस वाज अ मैसेज एंड अ ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स। हम अब जानते हैं 1 महीना पहले एक हादसे में हमारे 10 जवानों की बेशकीमती जानें गई, और आज ये उनको याद करते हुए हमने ये फंक्शन किया। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहन दिया कि वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। ना सिर्फ ये, एक फोकस था कि टूरिज्म को प्रमोशन मिले ताकि इस एरिया के जो लोग हैं उनकी आमदनी बने, उनका रोजगार बढ़े। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज का ये स्नो मैराथन था, जिसमें बच्चों ने बहुत ही एक जज्बात से, एक देशभक्ति के प्रतीक मानते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक अच्छी कल्मिनेशन आज हमने देखा यहाँ पे हुई। इस बार सेना के सहयोग से आयोजित दौड़ ने सम्मान, जनभागीदारी और आर्थिक संभावना को एक साथ जोड़ दिया। इसी बीच घाटी से एक और अच्छी खबर सामने आई है। पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कई टूरिस्ट प्लेस फिर से खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद पड़े और 14 पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके आदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
कल देर शाम दिए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकतर पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए और आम लोगों के लिए सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी ये पर्यटन स्थल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद किए गए थे। उनमें से फिर अधिकतर पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए और आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन कई सारे पर्यटन स्थल अभी भी पर्यटकों के लिए सुरक्षा कारणों से बंद पड़े थे। लेकिन कल देर शाम सुरक्षा जायजे के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर के और 11 पर्यटन स्थलों को और जम्मू के 3 पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए अब खुला छोड़ दिया जा रहा है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और खास तौर से पर्यटन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि कुल 14 पर्यटन स्थलों को दोबारा आम लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है। कश्मीर में युसमर्ग, दूध पथरी, दांडीपुरा पार्क, पीर की गली, दुबजान, पदपावन, अस्तनपुरा, ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, हंग पार्क, वुलर और वाटलाब शामिल हैं। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झीलों में से एक वुलर अपनी शानदार नज़ारों, शांत पानी और रिच बायोडायवर्सिटी की वजह से नेचर लवर्स और सैलानियों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन रही है। इसी तरह वाटलाब का खूबसूरत माहौल और टूरिस्ट कैफेटेरिया सैलानियों को बेहद पसंद रहा है। वुलर झील और वाटलाब के फिर से खुलने का स्थानीय लोगों, ट्रेडर्स ने स्वागत किया है। इसी तरह जम्मू क्षेत्र में देवी पिंडी, माहू मंगत और मुगल मैदान में भी गतिविधियां शुरू होंगी। इस निर्णय से यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों में नई आशा जगी है। इस चीज़ से जो सोनमर्ग हैं, जो हमारी टूरिज़्म प्लेसेस जो हैं कश्मीर में, JNK में, तो वो जो है वो प्रमोट हो रही, इसमें टूरिज़्म प्रमोट होगा। इसमें हमारी जो गेम्स हैं, जिस किसी को नॉलेज नहीं होती गेम्स की, उनमें वो गेम्स में भी नॉलेज मिल गई, प्रमोशन हो गई। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सारे गेम्स हुई है। फिर स्नो शो फेस्टिवल में क्रिकेट भी हुआ है यहाँ पे और खो खो भी हुआ है। आज हमारा इवेंट था स्नो शो का, आज भी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया था। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है, इसलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग खेल गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। सोनमर्ग में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, खो खो और कबड्डी जैसे मुकाबले कराए गए। करीब 200 युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और सर्द मौसम के बावजूद जोश से मैदान में डटे रहे। वहीं गुरेज में क्रिकेट प्रीमियर लीग ने भी लोगों का ध्यान खींचा। बर्फीली पिच पर 32 टीमों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चौकों और छक्कों की गूंज के बीच जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो सर, सबसे पहले हम तहे दिल से इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं, जो हर साल में सर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 6th एडिशन है सर। इंडियन आर्मी के हम सर बहुत ही मशहूर है, तो जो हर साल में पिच मैनेजमेंट टूर्नामेंट खिला रही है सर गुरेज की यूथ को। तो मेरे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट से, गुरेज को बढ़ावा दिया जाए स्पोर्ट्स में। गुरेज के अंदर टैलेंट बहुत है, गुरेज के अंदर टैलेंट बहुत है। हम खासकर इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है, जो अपना किट दे के, अपना बाला दे के, अपना बाल दे के हमें खिला रही है। हम बहुत ही मशहूर है। थैंक यू सो मच सर। दूसरी ओर गुलमर्ग में 23 से 26 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, जिनमें देश भर से 600 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये बड़ा आयोजन कश्मीर को शीतकालीन खेलों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के औली से खेल, रोमांच और जिम्मेदारी तीनों की बड़ी तस्वीर सामने आई है। नेशनल विंटर गेम्स और कार्निवल के सफल आयोजन के बाद जहां खिलाड़ियों ने नए कीर्तिमान बनाए हैं, वहीं प्रशासन ने मैदान को स्वच्छ रखने के लिए व्यापक सफाई अभियान चलाया है। औली में विंटर गेम्स के दौरान पहली बार हुई नाइट स्कीइंग ने इतिहास रचा, तो पदक तालिका में हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना का दबदबा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। खाली तंबू, खाली डेरा, खत्म हुआ खेलों का मेला। बर्फ के मैदान पर अपने हुनर का निशान छोड़ खिलाड़ी तो चले गए, पर इस सफेद मैदान पर पीछे रह गया कई क्विंटल कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट्स, रैपर और न जाने क्या क्या। औली की इस खूबसूरत लोकेशन को इस कचरे के साथ कतई नहीं छोड़ा जा सकता।
इसीलिए जैसे ही नेशनल विंटर गेम्स और कार्निवल का समापन हुआ, प्रशासन ने व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया। नंदा देवी स्लोप से लेकर 10 नंबर टावर तक फैले करीब 12 क्विंटल कचरे को समेटा गया। उसे नगर पालिका के MRF सेंटर भेज दिया गया। औली में नेशनल विंटर गेम्स के दौरान करीब 15,000 सैलानी आए। 3 दिनों तक जबरदस्त रौनक रही और इस दौरान नए कीर्तिमान भी बने। तो आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए और मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे 2 मेडल्स मिले हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो हमारा कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा, एथलीट्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया और फाइनली हम क्लोजिंग सेरेमनी में हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इवेंट में आके। सबसे पहले तो हम जो उत्तराखंड टूरिज्म है, उत्तराखंड सरकार है और गढ़वाल मंडल विकास निगम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आर्मी टीम की तरफ से। हम काफ़ी लंबी दूरी तय करके गुलमर्ग से ओली के पहाड़ों पे आए हुए हैं और हमारे पास इन 4 दिनों के प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर हैं, जिसके हिसाब से हम HP से थोड़ा सा पीछे रहे, से फर्स्ट रनर लेके जा रहे हैं। और जो हमारे एथलीट हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर आना जाना, स्कीइंग करना, काफ़ी इंजरीज का सामना करते हुए और दमखम दिखा के हमारे जो एथलीटों ने प्रदर्शन किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। चैंपियनशिप्स औली में जो मेरे इवेंट्स थे वो जायंट स्लालम और स्लालम थे, दोनों में मैंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं हिमाचल के लिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हिमाचल ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, 18 मेडल्स, उनमें से 7 गोल्ड मेडल्स हैं। तो हम मेडल्स की झोली भर के हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, भले ही बर्फ़ कम थी, तो उस चीज़ से हम एथलीट्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। देश के इतिहास में पहली बार औली में नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच जब फ्लड लाइट्स जलाई गई तो बर्फीली चोटियां दूधिया रोशनी से नहा उठी। तेज रफ्तार से ढलानों पर उतरते खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख दर्शक भी रोमांचित हो उठे। इस तरह औली अब यूरोप और अमेरिका के स्की रिजॉर्ट्स की टक्कर में आ चुका है। अब तक यहाँ केवल दिन की रोशनी में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन पहली बार फ्लड लाइट्स का प्रयोग हुआ जो कामयाब रहा। 3 दिनों के आयोजन में खिलाड़ियों का जोश और उनका हुनर भी देखने लायक था। 0 से नीचे के तापमान और मुश्किल ट्रैक पर देश भर से आए खिलाड़ियों ने तकनीक और खेल भावना का अद्वितीय प्रदर्शन दिया। हालांकि ट्रैक पर बर्फ होने की वजह से नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप पर बर्फ बिछानी पड़ी, लेकिन इससे खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। आज मेरी जायंट स्लालम की रेस थी सीनियर कैटेगरी में। इतनी कम बर्फ़ होने के बावजूद ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया उत्तराखंड ने, तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे कंपटीशंस हर साल हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। मैंने आज स्लालम में आर्मी टीम से स्लालम में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड हासिल किया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस साल नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में 17 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें करीब 250 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। लेकिन इस बार भी बर्फीली ढलानों पर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों और भारतीय सेना ने ही अपना दबदबा कायम रखा। तीसरे दिन जब खेलों का समापन हुआ तो हिमाचल की झोली में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल और कुल 18 मेडल आए और एक बार फिर से बेटियों ने अपना लोहा मनवाया। इस बार भारतीय सेना की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि मेजबान उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। सपोर्टिंग स्टाफ, मेरा हवास के कमांडेंट, सब मिलके इनके सभी का रोल है, इनमें सभी का हाथ है। और स्पेशली मेरे टीममेट्स जितने भी आज टॉप 10 में आए, टॉप 10 में हमारे टीममेट्स सारे घुसे, इससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। हमें लग रहा है कि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर ही रहा है, साल ब साल हम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, बहुत खुशी है। ये हमारे साल भर की मेहनत होती है कि इतनी मेहनत करते हैं हम तभी मेडल आ पाते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं आते। जैसे आए और खेल लिया तो मेडल ले पे, पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है तभी ये संभव हो पाता है। शानदार सुविधा और अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ कुशल प्रबंधन, औली के विंटर कार्निवल में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। बर्फ पर तेजी से फिसलते हुए
जीत अपने नाम करने वाले खिलाड़ियों को जब मेडल मिले तो खुशी लाजमी थी। जश्न भी हुआ और डांस भी। विंटर कार्निवल समापन समारोह भी यादगार रहा, जिसमें लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई दी, जो न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि सैलानियों के लिए भी यादगार पल बन गया। औली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। क्यों तोड़ा गुल्लक? पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेता ना। आपके बर्थडे गिफ्ट के पैसे आपसे ही लेता। कदमों में तेरी है आहट मेरी, जो भी दर्द मुझको हो तू दवा। डेटॉल, अपनों की सुरक्षा के लिए मजबूत सहारा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, MFD करें शुरू.com पर। तो करें शुरू। बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। फेस्टिव सीजन इज हियर गाइस। पूरे दिन तेल में पकौड़े फ्राई होने की स्मेल, बालकनी से नॉन-स्टॉप पटाखों की स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव कैसे स्मेल करेगा? डोंट फियर, मैं हूँ नया गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। वाओ, फेस्टिव स्मेल। हर 10 मिनट में नॉन-स्टॉप खुशबू फैलाए, घर को महकाए। गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। कैचिंग के साथ डालिए खाने में जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, भूले बिसरों को वापस लाना भी होता है। कैच मसाले हर खाने की जान। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ये मिसेस मिश्रा क्या मेरे सफेद बालों को गिन रही है? 24 सफेद बाल। नहीं 24वां फ्लोर। सफेद बालों को लेकर खुद से बातें नहीं, बस कलर कीजिए। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में है एलोवेरा, अब बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन। पिछले 9.25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 45 लाख करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव आए। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हैं सुगम औद्योगिक नीतियां। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अनुरूप राज्य में 33 सेक्टोरल पॉलिसी लागू और साथ ही हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए उद्यमियों को 43 विभागों की 487 ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। 97% से अधिक उद्यमियों के लाइसेंस आवेदनों का निस्तारण करके निवेश मित्र देश के सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है। उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। आज एक लंबी श्रृंखला उद्योगों की लग चुकी है। निवेश से उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार, युवाओं को मिला रोजगार। ओए, क्या कर रही है? भैया रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर रही हूँ। घर में रणवीर ब्रार और रेस्टोरेंट के शाही पनीर से प्यार। रेस्टोरेंट का टेस्ट घर में। चैलेंज एक्सेप्ट। एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर पे। ये तो रेस्टोरेंट से भी टेस्टी है। टेस्ट में बेस्ट शाही पनीर मसाला फ्रॉम एवरेस्ट। मन के साफ हमारे नेता श्वेतापति। मेरी
फैब। गोदरेज फैब लिक्विड, कपड़ों को रखे व्हाइट और ब्राइट। मेरी शर्ट और इज्जत दोनों बचा ली तुमने। गोदरेज फैब लिक्विड सिर्फ 99 रुपीज। एजेंट, अब कोई जगह सेफ नहीं। एक जगह है, सेफ हाउस, ग्राफीन सेफ। मैन इंटरमॉपलो केक में है ग्राफीन वाला लैमिनेशन। टफेस्ट रेन, धूल और धूप से टफेस्ट प्रोटेक्शन। एशियन पेंट्स अर्टिमा प्रोटेक्ट। अमित जी, आप रोज बीकाजी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। अमित जी loves बीकाजी। फिर से निकली हूँ, कमर में दर्द। आरो जुगनू जैसे ये लम्हे जीले बुझने से पहले। तुम्हारी कमर में दर्द है ना? मूव तेजी से समाए, गर्माहट लाए तो दर्द को दूर करो, अपनों के लिए मूव करो। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। आपके हाथ कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इन्हें जाना पड़ता है न जाने किधर किधर, फिर वो पहुंचते हैं इधर। ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन जो दे 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड भी। डेटॉल, सुरक्षा का विश्वास और दिन भर साथ। तकनीक की दुनिया में भारत की बढ़ती धमक दिखाने के लिए दिल्ली में इन दिनों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट का आज दूसरा दिन था। इसमें करीब 65 देश अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज समिट में बिहार की आईटी मिनिस्टर श्रेयसी सिंह भी भारत मंडपम पहुंची और यहां उन्होंने एआई के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे उन कंपनियों की प्रदर्शनी देखी जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। असल में बिहार के आईआईटी पटना में एक बड़ा एआई सेंटर बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। बिहार सरकार के इस मिशन में बिहार मूल के ही एक एनआरआई की कंपनी टाइगर एनालिटिक भी बड़ा योगदान दे रही है और इस मिशन का मकसद यही है कि छोटे इलाकों में पढ़ने वाले छात्र भी एआई स्किल्ड हो सके ताकि वो स्किल की कमी से किसी से पीछे ना रह पाए। बिहार की आईटी मिनिस्टर श्रेयसी सिंह खुद यहाँ पहुंची हुई हैं। उन्होंने खुद बिहार से समझने की कोशिश की कि क्या ये फॉर्मूला है और दरअसल बिहार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एआई का पहुँचना और सबसे बड़ा एआई का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो बिहार में ही बन रहा है इंडिया का। मैम, किस तरह से आप देखती हैं बिहार को वो कंपनीज आगे कैसे ले जाएंगे, खासकर जो खुद इनके फाउंडर्स बिहार से हैं, और क्या कुछ उम्मीद इनसे आप कर रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब बिहार सिर्फ एक बायस्टैंडर या एक ऑडियंस के रूप में नहीं बल्कि एआई की बढ़ती हुई दुनिया में लीड करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से अभी जहां हम टाइगर एनालिटिक्स के कियोस्क पे खड़े हुए हैं वहां के जो सीईओ हैं महेश जी हैं, बिहार नौगछिया से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इतनी बड़ी कंपनी जब बिहार आती है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व को दिखाती है कि अब बिहार भी एआई के साथ आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार में ये पहला एआई सीओयू बन रहा है और ये देश का लार्जेस्ट एआई सीओयू बन रहा है और हम लोग उसके इंडस्ट्री पार्टनर हैं। तो एज इंडस्ट्री पार्टनर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर एक लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे और ऑल्सो ब्रिंगिंग द बेटर गवर्नेंस देयर इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर।